भारत पाकिस्तान युद्ध रुका। भारत पाकिस्तान में जो युद्ध चल रहा था वो सीज फायर रोकने की प्रयास की गई। कल 3 साढ़े 3 बजे के अंदर में ये वार्ता अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया और युद्ध रोकने के लिए बातचीत के टेबल पर लाया गया और बातचीत किया गया दोस्तों। पर पाकिस्तान बिल्कुल थेथर पाकिस्तान है। पाकिस्तान के जो सेना है या वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री हैं वो थेथरलॉजी काम करते हैं। थेथरलॉजी काम करने के अंदर 3 घंटा के अंदर ही सीज फायर का उल्लंघन किया, यानी लमसम 5 6 बजे 7 बजे के आसपास जो है सो पाकिस्तान फिर जो है सो अपना ड्रोन से हमला करना शुरू कर दिया। राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों पर, यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो बॉर्डर एरिया पड़ते हैं, जो राज्य पड़ता है राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, इस तरह के जो इलाका पड़ता है उस इलाकों में पाकिस्तान बमबारी करना शुरू कर दिया। इसी पर आज हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे हैं, ठीक ना, कि 3 दिन में ही पाकिस्तान को परास्त कर दिया था सरकार, मोदी सरकार 3 दिन में ही पाकिस्तान को परास्त कर दिया था। 8 एयरबेस को उड़ा दिया गया था, 9 आतंकी ठिकानों को उड़ा दिया गया था। इस तरह से पाकिस्तान घुटने पर आ गया था और घुटने पर आ करके वो चले गए अमेरिका के पास गोड़ लगने के लिए कि भैया मुझे बचा लो, बाप माँ मुझे बचा लो, भारत मुझे बहुत मार रहा है। अब भारत के जो प्रधानमंत्री है इसका दुख दर्द सुन करके सीज फायर की बात पर रखा गया। ये बात खैर पहला जब स्ट्राइक किया गया था 9 आतंकी अड्डों को जो मारा के ऊपर मिसाइल गिराया गया था, उसी समय भारत के जो वरिष्ठ अधिकारी है, वरिष्ठ अधिकारी ने उनका कहना था कि मैंने सिर्फ आतंकवादियों को मारा है, पाकिस्तान के कोई सिविलियंस को नहीं मारा या पाकिस्तान के कोई ऐसे जगहों पर मिसाइल नहीं गिराया जहां पर सेना की छावनी हो या हवाई अड्डा हो या एयरबेस हो, ऐसे जगहों पर मैंने नहीं गिराया है मिसाइल। अगर फिर भी पलटवार करता है तो इसके लिए भारत बैठ के देखेगा नहीं, भारत पलटवार करेगा। अब पाकिस्तान तुरंत पलटवार कर दिया। अब जब पलटवार कर दिया तो मजबूरी में मोदी को भी पलटवार करना पड़ा। 3 दिन जारी रहा युद्ध, 3 दिन जारी रहा युद्ध और 3 दिन के बाद जो है सो ये वार्ता हुई कि सीज फायर किया जाए, माने जो बमबारी चल रही थी ये बमबारी बंद हो। अब बंद भी कर दिए थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और हमारे जो प्रधानमंत्री है या उच्च अधिकारी गए होंगे, बात किए होंगे, बात करने के बाद बंद भी हो गया था। लेकिन 3 4 घंटे के अंदर फिर सीज फायर तोड़ दिया है, यानी ड्रोन और मिसाइल से हमला कर दिया। बहुत ऐसा ड्रोन हम लोग को सुनने को मिला कि ड्रोन आया हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से फिर वापस आ गया, चला गया। लेकिन बहुत सा ऐसा ड्रोन है जो ड्रोन को हमारे मिसाइल भारत के जो रक्षा उपकरण से उसको मार गिराया गया, बहुत ड्रोन को मारा गया, मार के गिरा दिया गया। लेकिन अब हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर पाकिस्तान हर बार नापाक हरकत करने से बाज नहीं आता है, ये बात सरकार को भली भांति पता है। और जब सबसे पहले जब पहलगाम में जब हमला हुआ 26 27 लोगों की जान गई थी, उस दिन पूरे भारत के लोग, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री या सरकार में जितने भी सांसद विधायक हैं, सभी लोगों को कहना था कि पाकिस्तान को नक्शा से अलग कर दिया जाए। तो क्या जरूरत आन पड़ी कि 3 दिन में ही ये युद्ध को समाप्त करना पड़ा। बहुत लोगों का कहना है कि नहीं इससे क्षति होता है, हम मानते हैं क्षति होता है, लेकिन बार बार अगर हरकत करता है पाकिस्तान तो क्या उसके लिए हम अगरबत्ती लेके बैठ के धूप जलाएं, पलटवार करें? और सिर्फ पलटवार भी हुआ है तो सिर्फ आतंकी अड्डों को मारा गया है, लेकिन आतंकी पालने वाले को तो नहीं मारा गया। वहां के सेना के अधिकारी या सरकार के सांसद विधायक सभी लोग आतंकी के जो जब जनाजा निकला था, जिसको 100 बल बोला जाता है, जनाजा निकला था उसमें सभी लोग सलामी दे रहे थे। इसका मतलब है कि सरकार के साथ आतंकवादियों का साठगांठ है, तो सरकार का ही उड़ा दिया जाए। सरकार को मोदी को उड़ाना चाहिए था, जड़ को उड़ाना चाहिए था, लेकिन जड़ तो अभी है ही है। ये लोग तो आतंकवादी तो पैसे के बल पर काम करते हैं, फंडिंग मिलता है, फंड मिलता है तो कोई भी आदमी काम करने चला जाता है। जो गरीब आदमी है उन लोग को पैसे के लालच में ले जाकर फौज में बहाली कर देते हैं और तेजा भाई तुम यहाँ उड़ाओ वहाँ उड़ाओ और पैसा लो, घर परिवार तुम तो चलेगा, यही धंधा चलता है। ऐसा कोई नहीं कि जन्मजात वो लोग
आतंकवादी है। आतंकवादी तो वो है जो वहाँ का जन्मदाता है, वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के जो सैनिक है, सैनिक के अधिकारी, बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, सरकार का जो अंग है, वो लोग जन्मदाता है। वो लोग के माथे में, कपार में गिराना चाहिए बम, अब मारना चाहिए उन लोग को, मोदी को। लेकिन मोदी तो मारा नहीं है। 100 लोग मारा के 150 मारा, ठीक है, 100 लोग मरे पाकिस्तान का या 150 मरे, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन क्या पाकिस्तान अब सीज फायर कर दिया है, तो पलटवार तो एक बार तो धोखा मार दिया आपको। कल 3-3:30 बजे वार्ता हुई, फिर रात में वही दशा हो गया। 8-9 बजे तक खूब चला है ड्रोन। और ड्रोन जब चलने लगा तो राजस्थान में ब्लैकआउट हो गया, जम्मू कश्मीर में ब्लैकआउट करना पड़ा, पंजाब में ब्लैकआउट करना पड़ा, अम्बाला, चंडीगढ़, इस तरह से जिस जगहों पर पाकिस्तान ने गोलाबारी किया उस जगह में ब्लैकआउट करना पड़ा, और एयर डिफेंस सिस्टम को चालू करके सारे ड्रोन और सारे मिसाइल को रोकना पड़ा। खैर क्षति नहीं हुई, मानते हैं क्षति नहीं हुआ, लेकिन वो हरकत वही करेगा जब तक वहाँ के जो पालने वाला है, पाकिस्तान के जो आतंकवादी बनाने वाला है, जन्मदाता है, जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री को ही उड़ाया जाए। और जब तक भारत इस पर विचार नहीं करती है तब तक किसी तरह का झेलना पड़ेगा। हर कोई कह रहा था कि पाकिस्तान को साफ कर दिया जाए, पाकिस्तान को नक्शा बदल कर दिया जाए, लेकिन 3 दिन में क्या हुआ कि मोदी पूरा शांत मूड में आ गए और भारत के जनता भी शांत मूड में आ गए। लेकिन जिन लोगों के घर में जो आतंकवादियों ने मारा है, वो लोग को दशा क्या होता होगा, सो बताइए आप। और हम तो सुरक्षित है, ठीक ना, लेकिन जो लोग मर चुके हैं, पहलगाम में जो मरे हैं, उन लोग का परिवार का क्या हाल बीतता होगा, उनका जीवन कैसे बीतेगा, सो बताइए। और कल के डेट में फिर आतंकवादी हमला करेगा, कितना लोगों को इसी तरह करेगा, जब तक उसका जड़ से नहीं खत्म किया जाता है। जो आदमी चोर है, चोरी छुपे वो काम करता है, वैसे लोगों को जड़ से ही खत्म करना चाहिए। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के साथ कुछ अन्य देश भी हैं, जैसे तुर्की है और चीन है, और छोटा मोटा दोस्त इसके साथ में आ जाते हैं। इसका मतलब है कि तुर्की भी आतंकवादी पालने का काम करता है, चीन भी आतंकवादियों पालने का काम करता है। जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जब लोग जाते हैं और वहां बोलते हैं कि भाई आतंकवाद ठीक नहीं, आतंकवाद सभी के लिए घातक हो सकता है, लेकिन कोई जब आतंकवादी कहीं हमला हो जाता है तो उसके पीछे लोग पड़ जाते हैं। इसका मतलब चीन भी उसका जन्मदाता है, ये भी फंडिंग करता होगा, तुर्की फंडिंग करता होगा, या जो आतंकवादी को सहयोग करने वाला है, सभी देश आतंकवाद ग्रस्त है, वहीं से आतंकवाद का उत्पादन किया जाता है। लेकिन सरकार को आप ये बात समझना चाहिए कि आखिर कैसे हम रोक सकते हैं, क्योंकि बातचीत से पाकिस्तान रुकने वाला नहीं है। उसको भी पता है पहले से कि सामना सामने तो हम नहीं लड़ सकते हैं, इसी तरह छुप के मारेंगे। जैसे आप देखे होंगे अति में, गाजा में और इजराइल में जो चला है, छिप के लोग मार रहा है, अंडरग्राउंड ही सब लोग फायरिंग कर रहा है। इस तरह से अभी देखिए यूक्रेन और रूस के जो युद्ध चलता है, यूक्रेन और रूस इतना भारी शर्त लगा दिया है, यूक्रेन को सोचना पड़ रहा है। उस तरह से भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी को एक शर्त लगाना चाहिए सीज फायर करने के लिए, कि अगर दोबारा इस तरह का गलती तुम करते हो तब पाकिस्तान का नक्शा बदल देना होगा, पाकिस्तान रहेगा ही नहीं। ऐसा शर्त लगाना चाहिए। क्या ऐसा शर्त लगाना चाहिए कि नहीं, कमेंट में आप जरूर लिखिए दोस्त। आप लोग कमेंट वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन कमेंट में लिखते नहीं है। आपका अपना राय जरूर लिखें, क्या पाकिस्तान को ऐसा शर्त लगाना चाहिए कि नहीं। सिर्फ इसके अलावा भी सिंधु जल समझौता है, या जो व्यापारी के जो मार्ग हैं, बॉर्डर के जो मार्ग हैं, वो सबका भी समझौता नहीं हुआ है। तो क्या सिंधु जल संधि रोकने से पाकिस्तान जिंदा नहीं रहेगा, कहीं से तो व्यवस्था करेगा। जिस देश में पानी नहीं है, उस देश में क्या जिंदा नहीं रहते हैं। भले कुछ दिन के लिए परेशानी हो सकता है, लेकिन वो जिंदा रहेंगे। लेकिन मेरा कहना है कि 3 दिन में ही भारत के लोग जो है सो सठिया गए। उतना दिन तक कह रहे थे कि नहीं, पाकिस्तान को नक्शा सलग कर दिया जाए, मार के सबको मरा, ये करो वो करो, फलान चिलान करो। लेकिन जब करने की बारी आई, जब शुरुआत हुआ ठोकने की बारी, भारत को ठोकने की बारी आई, तब जो है सो भारत 3 दिन में ही ठंडा हो गया। और अब बोल रहे हैं कि नहीं नुकसान होगा, लड़ाई से नुकसान होगा। अरे तो बार तो यही काम करता है भाई, पाकिस्तान बार यही काम करता है, और बार हम लोग क्षमा करने के फेरा में रहते हैं। जिसका घर उजड़ गया उसका क्या होगा, आप दे दीजिएगा, सरकार दे देगा उसको। जो एक बार चला गया सरकार दे देगा।
मोदी से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर सीज फायर फिर दोबारा अगर कोशिश करता है तो उसको एकदम सीधे प्रधानमंत्री घर में बम गिराइए, या सेना के जो जितना अधिकारी है उसके घर में बम गिराइए, तब समझ में आएगा कि सही मायने में विवाद करने से घाटा होगा। आप कमेंट में जरूर लिखिए अपना राय, अपना विचार जरूर दें। अभी न्यूज चैनलों में इसको जो है खूब जोर से चलाया जा रहा है, सीज फायर तोड़ दिया, 3 घंटा में सीज फायर टूट गया, अब जैसे अब जो गोलाबारी है अब नहीं होगा, लेकिन क्या ठिकाना है, शर्त सही लगावे नहीं किया मोदी जी, शर्त समझ के लगना चाहिए, हेवी शर्त लगना चाहिए, तब कहीं जाके वो बात को सुनेगा, अन्यथा सुनने वाला नहीं, क्योंकि उसका भी सपोर्टर मिल जाता है, सपोर्टर मिल गया तो गलत करने वाला का मनोबल बढ़ जाता है, मनोबल बढ़ता है तो दोबारा यही काम करेगा। जो आप दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नमस्कार।